ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य और बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य एवं बुध राशि बदल रहे हैं और ये एक दिन के अंतराल में ही हो रहा, तो इन दोनों को साथ में ही मैंने दर्शाया है। जहां बुध 11 तारीख को, वहीं सूर्य 12 तारीख को राशि बदल लेंगे। दोनों ही आपके लाभ स्थान में थे, अब लाभ स्थान से निकलकर दोनों ही आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर बुध आदित्य योग तो बनेगा ही, लेकिन इसके साथ त्रिग्रही योग भी बनेगा, क्योंकि बुध सूर्य शनि देव के साथ में आकर विराजमान हो जाएंगे। तो इसका एक अपना इम्पैक्ट रहेगा, अपना एक प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, उनमें से अगर 3 ग्रह एक ही जगह पर बैठ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि ग्रहों की ऊर्जा एक ही साइड पर चली जाएगी, यानी कि 33 से 34% ऊर्जा ग्रहों की एक ही भाव में चली जाएगी। कुंडली में भी अगर आप किसी की देखें कि अगर उसकी अपनी कुंडली में, जन्म कुंडली में एक ही भाव में बहुत सारे ग्रह हैं, 3 या उससे ज़्यादा ग्रह हैं, तो उस व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो उस डायरेक्शन में ज़्यादा रहेगी। अगर किसी के लग्न भाव में बहुत सारे ग्रह हैं तो व्यक्ति सेल्फ ओरिएंटेड रहेगा, अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा। किसी के अगर 12वें घर में बहुत सारे ग्रह हैं तो व्यक्ति भोग की तरफ बहुत जाएगा, पर अंततः उसका जीवन मोक्ष की तरफ उसको लेकर जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 ग्रहों का योग बन रहा है और ये आपके जीवन में अवश्य बदलाव लेकर आएगा। सूर्य प्रताप है, प्रभाव है, सरकार है, गवर्नमेंट के कार्य हैं, गुडविल है, अथॉरिटी है। शनि बड़े स्तर की चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैन पावर है, कर्म है, कर्मों के फल है, न्यायाधीश हैं, जस्टिस हैं। वहीं बुद्ध बौद्धिक क्षमता है, बुद्धि हैं, स्टडीज़ हैं, रिटेंशन पावर है, एनालाइजिंग स्किल्स हैं, वाणिज्य है, व्यापार है, वाणी है। तो ये तो कुछ ही चीज़ें मैंने गिनाई, और ये अलग अलग भावों के स्वामी भी हैं। तो ये साफ बता रहा है कि जब ये 3 ग्रह मिलेंगे तो बहुत बदलाव आएंगे। सूर्य यहाँ पर करीबन 1 महीने के लिए रहेंगे, बुध 28 तारीख तक रहेंगे, तो एक लंबे अरसे तक 12वें घर में आपका प्रभाव रहेगा इन तीनों ग्रहों का। और ये तीनों ही ग्रह मिलकर आपके 6ठे भाव को भी देखेंगे, तो इसका भी एक इम्पैक्ट आपके जीवन पर आपको दिखेगा। तो क्या अच्छा एवं बुरा, अच्छा या बुरा प्रभाव जीवन पर आपके आएगा, इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का मैं प्रयास करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम, जब इतने सारे ग्रह 12वें घर में बैठते हैं तो वो 2-3 चीज़ें अवश्य आपको देते हैं। हम चलेंगे कि वो कौन कौन से ग्रह हैं, क्या क्या भाव का स्वामित्व है, लेकिन 12वें घर में इतने सारे ग्रहों का आना थोड़ा सा सेहत की तरफ नेगेटिव इंडिकेशन देता है। मैं आऊँगा अंत में। यहाँ पे कुछ खर्चे आपके बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे खुद 12वें घर के स्वामी है, 6ठे घर के स्वामी है, बुध भी है, तो हाँ थोड़े एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव अपने जीवन में लाने के लिए आपको खर्चे करने पड़ेंगे। आप में से कुछ लोग सेहत पर इस टाइम खर्चा करेंगे, आप में से कुछ लोग यहाँ पे जिम ज्वाइन करेंगे, कोई इक्विपमेंट्स लाएंगे, आप में से कुछ लोग अपने बिजनेस में कुछ बदलाव करेंगे, आप में से कुछ लोग कुछ और करेंगे जिससे आपका पूरा लाइफस्टाइल बदलेगा। तो यहाँ पर खर्चे तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो आपके जीवन को एक नया मोड़ देने के लिए अनिवार्य होंगे। 12वां घर अंत दिखाता है, तो आप में से, और क्योंकि अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात करें, लग्न में शनिदेव आने वाले हैं, तो आप में से कई लोग एक ट्रांजिशनल फेज में है, जहाँ पे आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, पर कर नहीं पा रहे, क्योंकि शनि अभी राशि बदलेंगे मार्च में। तो ये भी वो समय है जब आपकी बहुत सारी प्लानिंग चलेगी, कई चीज़ों का एक ट्रांजिशन फेज चालू हो जाएगा। आप बहुत चीज़ों से निकलने का प्रयास करेंगे, कई चीज़ों का अंत यहाँ पे करेंगे, कई चीज़ों का प्रारंभ करने की तैयारी करेंगे। लेकिन 12वां घर मोक्ष का भी होता है, तो आप में से कई लोग बहुत आध्यात्मिक भी हो जाएंगे, बहुत धार्मिक भी हो जाएंगे, और एक प्रकार से मोक्ष की तलाश में, मोक्ष बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन एक प्रकार से मोक्ष की तलाश में भागेंगे। तो ये सबके लिए अलग अलग प्रभाव थोड़ा सा आ सकता है। अब बात करते हैं कि 3 ग्रहों का योग क्या रिजल्ट देगा। यहाँ पे पहले देखना चाहिए कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। शनि है जो लाभ स्थान और 12वें घर के स्वामी हैं। फिर सूर्य हैं। सूर्य क्या है? सूर्य आपके 6ठे घर के स्वामी हैं।
और बुध है, बुध आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं, सप्तम और चौथे घर के स्वामी। सबसे पहले 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं। शनि का तो बना ही हुआ था, सूर्य का बन गया। तो यहाँ पे सूर्य और शनि द्वारा विपरीत राजयोग बनना सबसे स्पष्ट बताता है कि कोई बहुत अरसे से आपके अटके हुए कार्यों में एक सफलता प्राप्त होगी। आप बहुत, मैं तो यहाँ पे सालों की बात भी कर सकता हूँ, अगर 1-1.5 साल से भी आपका कुछ काम अटक रहा था, वो पूरा नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे वो पूरा हो सकता है। स्पेशली सूर्य आगे तो सरकारी कार्य, शनि आगे तो लीगल कार्य, कुछ अथॉरिटीज से काम अटक रहे थे, कुछ और प्रॉब्लम आपकी चल रही थी, वो कार्य आपके यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। और 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं, यानी कि विदेश से संबंधित कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। कुछ सरकारी डॉक्यूमेंटेशन का काम आपका अटका हुआ था, वो पूरा हो सकता है। कुछ पैसा आपका अटक गया था, वो पैसा आपका वापस आ सकता है। और जो प्लानिंग को रास्ता नहीं मिल रहा था, वो प्लानिंग को रास्ता भी आपके यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो ये विपरीत राजयोग विशेष लाभ आपको देंगे। यहाँ पे सूर्य छठे घर के स्वामी है, जो उपचय भाव है। 11वां भाव के स्वामी शनि उपचय भाव, दोनों 12वें घर में साथ में बैठे हैं। यानी कि जो बहुत मेहनत कर रहे थे ना, अब वो उस मुकाम पर आ जाए कि वो धीरे धीरे करके अपना रंग दिखाना शुरू कर देगी। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी उपचय भाव के स्वामी के साथ 12वें घर में है, विदेश संबंधित कुछ कार्य करना चाह रहे थे, उसमें अगर रुकावटें आ रही थी तो वो कार्य आपके परिपूर्ण हो जाएंगे। बस एक दिक्कत है, सूर्य शनि 12वें घर में, सरकार से बाधाएं, सरकारी प्रॉब्लम्स, टैक्स के इशू, राजदंड, ये सारी चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। यहाँ पे सूर्य हैं जो छठे घर के स्वामी हैं, और बुध के साथ बैठे हैं जो चौथे और सप्तम के स्वामी हैं। पहले तो सूर्य और बुध का 12वें घर में होना, ये विदेश संबंधित जो स्टूडेंट्स जाना चाहते थे उनको लाभ देगा। यहाँ पे सप्तमेश है बुध, जो बिजनेस के स्वामी हैं, और सूर्य क्या है, सप्तम से 12वें के स्वामी। ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपने बिजनेस में बहुत बड़े खर्चे करने पड़ेंगे, पर जैसा मैंने शुरू में कहा था, ट्रांजिशनल फेज, यानी कि कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कोई रेस्टोरेंट है तो हो सकता है आप कोई नया मेन्यू उसमें इंट्रोड्यूस करें। आपका कॉफ़ी शॉप है तो कोई नई प्रकार की कॉफ़ी उसमें इंट्रोड्यूस करें। आपका कोई और कार्य है तो उसमें कुछ नए प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च करें। तो जब भी हम ये करते हैं, कुछ नया करते हैं, कोई नई टेक्निक लानी है, कोई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, जब भी हम ये चीज़ें करते हैं तो क्या होता है, धन तो जाता ही है। तो दिख रहा है कि धन खर्च करेंगे, पर वो बिजनेस के लिए अनिवार्य होगा। पर हाँ, सप्तमेश अगर 12वें घर में बैठे हैं और सप्तम से 12वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो ये भी बताता है कि कुछ व्यर्थ के खर्चे भी होंगे, और जिनका बहुत कैश का लेन देन होता है, ट्रांजैक्शंस बहुत होती है, लेन देन बहुत होता है, उनकी पेमेंट्स कुछ टाइम के लिए अटक सकती हैं, कुछ डिले भी हो सकता है और थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है। पर ओवरऑल क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी भी इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, यानी कि शनिदेव, तो पैसा आपके बिजनेस में आता रहेगा। यहाँ पर चौथे घर के स्वामी भी है बुध। चौथे घर के स्वामी अपने से अष्टम के स्वामी यानी कि शनि के साथ, और लग्न से 11वें के स्वामी के साथ बैठे हैं, और ये 12वें घर में, 12वां घर व्यय है, 11वां भाव आय है। अब यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा कि आपकी कोई प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाह रहे थे बहुत टाइम से, बहुत अच्छे रेट पर आपकी प्रॉपर्टी निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पे आय के स्वामी यानी कि चौथे से अष्टम अचानक से लाभ प्राप्ति, लग्न से 11वां लाभ प्राप्ति, और 12वें घर में यानी कि व्यय। तो लाभ व्यय से कैसा होगा कि आपकी कोई प्रॉपर्टी निकल गई और उससे आपको बहुत अच्छा लाभ हो गया। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बेचकर कोई बहुत बड़ा लाभ प्राप्त आपको यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पे चौथे घर के स्वामी 12वें घर के स्वामी के साथ है, तो ये विदेश जाने के कार्यों में सफलता दिखाता है। अगर आप विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, नहीं आपको संपन्नता मिल रही थी, वो कार्य अब यहाँ पे आपके पूर्ण हो सकते हैं। और क्योंकि वो लाभ स्थान के स्वामी भी हैं शनिदेव, तो जो लोग ऑलरेडी एमएनसी में काम करते हैं, विदेश संबंधित कार्य करते हैं, विदेश में कोई जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी ये जो 1 महीने का कालखंड है ये बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी में भी शिफ्ट करना चाहते थे, कि आप किसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, किसी और में जाना चाहते थे, रेंटल प्रॉपर्टी है, कहीं और रेंट पे लेना चाहते थे, तो उन सब चीज़ों के लिए भी यहाँ पे आपका एक बहुत अच्छा योग बनता हुआ दिख रहा है। तो एक प्रकार से ये जो समय है आपका, ये काफ़ी शुभ है, इसका आपको लाभ उठाना है। यहाँ पे अगर देखिए 12वां घर जो है, ये जैसे मैंने कहा ना, अंत का होता है, तो आप बहुत चीज़ों का ना अब अंत करना शुरू कर देंगे। आप में से कई लोग अपने दोस्तों से थोड़ा सा दूरियां बना लेंगे, मतलब कि अगर आप 7-8 दोस्तों से मिलते थे, तो अब आप थोड़ा सा कम मिलना शुरू कर देंगे, 2-3 लोगों से ही। आप अपने आप को व्यवस्थित करना शुरू कर देंगे, आपकी इच्छाएं थोड़ी सी सीमित होना शुरू हो जाएगी। ये केवल 12वें घर का प्रभाव नहीं है, क्योंकि हम मीन की बात करें तो शनि का प्रभाव भी आने वाला है, और बहुत बड़े रूप में आने वाला है। तो अब आप में से जैसे मैंने कई लोग एक ट्रांजिशनल फेज में होंगे,
तो ये जो ट्रांजिशनल फेज है उसको ये 3 ग्रहों का योग और भी बढ़ाएगा। कि सारे जो ग्रह हैं ये नवम से चौथे में है। पिताजी को यहाँ पे प्रॉपर्टी का कोई लाभ मिल सकता है, या आपके पिताजी का कोई प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। ये सारे ग्रह सप्तम से छठे में है। ये मैरिड लाइफ के लिए बुरा होता है, क्योंकि सप्तम से छठे में यानी कि पति पत्नी के बीच में कलह कलेश, और आपके पति या पत्नी की सेहत भी यहाँ पर बिगड़ सकती है। तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन है। स्टूडेंट्स के लिए मिश्रित है, बुरा नहीं है, पर स्टूडेंट्स के साथ बहुत कुछ होना लग जाएगा जिसके कारण शायद वो बहुत अव्यवस्थित हो सकते हैं। बिजनेस में जैसे मैंने कहा दिया ऑलरेडी कि पैसा आएगा, पर खर्चे थोड़े से ज़्यादा यहाँ पे आपके हो सकते हैं। ये भाव 10वें से तीसरा है। जो लोग जॉब करते हैं उनको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और अपने कार्य को आगे बढ़ाने का मौका भी मिलेगा आपको। आपके अंदर एक नई ऊर्जा कार्य क्षेत्र में रहेगी। ये जो भाव है ये दूसरे से 11वां भाव है। गुप्त धन की वृद्धि, घर में धन की वृद्धि और विदेश से धन की वृद्धि यहाँ पर दिखा रहा है। और 12वां भाव जो है वो तीर्थ स्थलों का है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग सपरिवार किसी बड़े तीर्थ स्थल पर भी जाएं। और 12वां भाव कभी कभी आपका जो पैतृक स्थान पर जो मंदिर होता है, कुल देवी या कुल देवता का मंदिर, उसका भी दर्शन दिखाता है। तो हो सकता है इस कालखंड में आपको अपने कुल देवी कुल देवता का मंदिर भी, ग्राम देवी ग्राम देवता का मंदिर भी जाना चाहिए, और अवश्य जाना चाहिए। हम में से कई लोग भूल चुके हैं। मैं कुंडली में कई दोष होते हैं, देवी दोषम होता है, कुल देवी दोषम होता है। मैं कई बार कंसल्टेशन में पूछता हूँ कि आपको पता है आपकी कुल देवी कौन है, तो कई लोग नहीं पता, उनको नहीं पता होता कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। पता करने की कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं से तो एक श्रृंखला चलती आ रही होगी ना। तो पता होना चाहिए कि आप भले ही कहाँ पे रह रहे हो, अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए एक और राय दी जाती है, कभी भी अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पूरी तरह से नहीं बेचनी चाहिए। जहाँ पे भी आपका गांव है, कुछ ना कुछ वहाँ पे आपका एक रूट जमी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर अपने कुलदेवी देवता के मंदिर जाने का भी बहुत अच्छा योग बन जाता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये सारे ग्रह मिलकर छठे घर को देख रहे हैं। छठा भाव उपचय स्थान है, और छठे घर के स्वामी सूर्य वो भी देखेंगे, दूसरे उपचय भाव के स्वामी भी देखेंगे। कि साफ बता रहा है कि आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कंपटीशन को हरा देंगे। कोई लीगल केस चल रहा था उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपके कुछ सरकारी बाधाएं आती भी है उसको भी बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। और एक प्रकार से सप्तम से 12वें यानी कि बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा चेंज आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर पुनः सप्तम से 12वें पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव मैरिड लाइफ के लिए भी नेगेटिव इंडिकेशन देता है। तो मैरिड लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट है। बाकी सब ठीक है जो मैंने कहा, उन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। खर्चों पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत की बात करूं, 12वें घर में इतने सारे ग्रह, पेट के रोग बहुत रहेंगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत रहेगी, कफ बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगा बॉडी में, इनडाइजेशन बहुत रहेगी, जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाएगा अचानक से, पैर के रोग हो सकते हैं, पैर में चोट लग सकती है, पैरों में कोई और दिक्कत आ सकती है, और बॉडी में वात की प्रधानता हो जाएगी, वायु की प्रधानता हो जाएगी। थोड़ा सा वीकनेस का अनुभव आपको होगा। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहला, एक पात्र में जल लेकर उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डालनी है। सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ करके सूर्य देवता को अर्पण करना है। शनि मंदिर में काली उड़द का दान करना है, और किसी भी गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।